आज फिर मैं हाजिर हूँ चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ़ है। तो इस तरह के कुछ तसनीफ़ात पर जो है क्वेश्चन आता है तस्करे के मुतालिक। तो बहुत सारे तस्करे उर्दू अदब में हैं, जैसे उर्दू अदब का सबसे पहला जो तस्करा लिखा गया है वो निकातुश्शोरा का है। निकातुश्शोरा मीर तकीमीर का लिखा हुआ तस्करा है, लेकिन चूँकि क्वेश्चन में शोराए उर्दू के तस्करे की बात हो रही है तो ये तसनीफ़ जो है हनीफ नकवी की है। हनीफ नकवी। अगला क्वेश्चन है कि शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी होता है। शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी होता है। ये सिर्फ है आपकी मसनवी। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मसनवी के हर मिसरे में काफिया का होना ज़रूरी होता है, या मसनवी के हर शेर को हम बैत भी कह सकते हैं। तो शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी होता है, तो वो सिंफ सुखन का नाम मसनवी है। अगला क्वेश्चन है कि शायरी की वो कौन सी सिंफ है जिसमें किसी की मौत पर इज़हार गम किया जाता है। तो ये जो है सिंफ जो है आपका मरसिया। मरसिया जिसमें हमने आपको बताया था कि बैन इसकी असल जान होती है, रूह होती है, आहो मुका इसी में होता है। तो वही सिंफ जिसमें मौत पर इज़हार गम किया जाता है वो सिंफ मरसिया है। दिल और दिल्ली का मरसिया किस शायर की शायरी को कहा गया। तो ये जो है रिलेटेड है मीर तकीमीर से। जब आप इसके मीर तकीमीर के दीवान की जो है जब आप वरगर्दारी करेंगे तो आप देखेंगे इनके यहाँ दहलविया शोरा के तमाम असरात जैसे सोज़-ओ-गुदास है, वारदात कल्बी का इजहार है, हत्ता कि इनके जो शायरी में हम गज़ल का देखते हैं तो उसमें इनका अपना बीती है, इनकी अपनी ज़िंदगी के तमाम गुजरने वाले रंज व गम का इजहार इनकी गज़लों में मिलता है। तो इसीलिए जो दिल और दिल्ली का मरसिया जो है मीर तकीमीर की शायरी को कहा गया। एक शेर दिया है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर पूछा गया है कि किस शायर का है। तो ये शेर जो है मजरूह सुल्तानपुरी का है। मजरूह सुल्तानपुरी। अगला है गुज़श्ता लखनऊ किसकी किताब है। तो ये किताब जो है गुज़श्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरद की किताब का नाम है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है अब्दुल हलीम शरद। उर्दू अदब में इनकी पहचान तो नाबिल निगार और अफसाना निगार में होता है, लेकिन ये किताब जो है लखनऊ की तहरीर व सकाफ़ती ज़िंदगी पर मबनी है। दूसरा सवाल कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। ये तसनीफ़ हयात जावेद जो है जो लिखा है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। ये यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ में है, लेकिन ये किताब जो है सवाने पूछा गया किसकी सवाने हयात है। तो ये हयात जावेद जो है सर सैयद की सवाने हुई है, सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, तो इस तरह के सवालात एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला एक सवाल जो है टीजीटी और पीजीटी में किसी भी शायर अदीब का जो है नाम पे पूछा जाता है कि शायर अदीब का असल नाम क्या है। जैसे इसमें हमने क्वेश्चन दिया कि मीरा जी का पूरा नाम क्या है। मीरा जी का, तो मीरा जी का पूरा नाम जो है मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। मोहम्मद सनाउल्लाह डार तो सकते थे, तो मोहम्मद सनाउल्लाह डार। रजस किस सिल्फ का जुज़ है। रजस किस सिल्फ का जुज़ है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था रजस के माने तारुफ। ये जो है जुज़ मरसिये का है। मरसिया में जो है रजस आता है। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है। तो नज़ीर अकबराबादी हों और वली दक्नी हों, दोनों का नाम एक है, वली मोहम्मद। बहुत बार पूछा जा चुका है, कोई भी पिछला सेट उठाइए ज़रूर पूछा जाता है नज़ीर अकबराबादी का जो है असल नाम क्या है। अगला क्वेश्चन कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अक्सर के माना भी पूछा जाता है कि इसके लुग़वी माना क्या है। तो इसके लुग़वी माना लश्कर और छावनी के होते हैं उर्दू के माना।
और उर्दू के हमने पिछले वीडियो में काफ़ी नाम बता दिए थे कि इसके और क्या क्या नाम है, जैसे हिंदुस्तानी हिंदी कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया, ज़बान दहलवी के नाम से जाना गया। तो उर्दू को बहुत सारे, जैसे उर्दू मोहल्ला जो किले की ज़बान थी दिल्ली में, वहाँ भी जो है इसको उर्दू के नाम से। फिर बाद में गालिब ने भी अपनी ज़बान को उर्दू ज़बान ही बताया है। अगला क्वेश्चन शेरी मजमूए पे है, खाके हिंद किस शायर की तख्लीक है। तो ये जो है खाके हिंद जो है हमारे उर्दू अदब में हुब्बुल वतन से मुताल्लिक़ जो नज़में मिलती हैं या कौमी दर्द का जो रुझान मिलता है वो चकबस्त की शायरी है। तो ये जो है खाके हिंद जो है चकबस्त की जो है तख्लीक है। चकबस्त का जो असल मामला है वो हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत पर जो बहुत सारी नज़में हैं, तो इनको कौमी शायर के नाम से भी जाना गया, कौमी शायर के नाम से जाना गया, जो कि इनकी बहुत मारतुलारा तसनीफ़ जो है कह सकते हैं। रामायण का एक सीन जो मुसद्दस के फॉर्म में लिखा गया है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्यास, एक शेर दिया गया है, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। सनत पूछा गया है, कौन सी सनत है। तो ये उर्दू अदब की एक सनत है, हुस्न तालीम, हुस्न तालीम। तालीम लफ्ज़ गौर करेंगे तो ये इल्लत ऐन नाम तो सबब, जब जो है शायद किसी चीज़ की वजह, असल वजह कुछ और हो, लेकिन शायर उसको शायराना अंदाज में कोई एक नया रुख दे दे, तो वहाँ पे इस तरह की सनत हुस्न तालीम कहलाती है। या इसको जो है थोड़ा सा और हम डिटेल करें तो इसको है मुजर्रद को मुजस्सम बनाना, मुजर्रद को मुजस्सम यानी गैर जानदार चीज़ को जिस्म का रूप दे देना। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको पर्सानिफिकेशन कहा जाता है, पर्सानिफिकेशन। इसको जब हम सनत वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें अब डिटेल बात होगी। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देख करके। तो यहाँ पे मौजें या लहरें या मौज को जो है जिस्म को रूप दे करके बताया जा रहा है कि जिस तरीके से करबला के 72 शहदा जो है दरिया को बहता हुआ देख रहे थे, तो ये मौजें जो साहिल से टकरा रही थी, ये टकरा नहीं रही हैं, बल्कि ये मौजें जो है तमाशा देख के भागती जा रही हैं। तो इस तरीके से इसको जो है गैर जानदार चीज़ को उन्होंने जिस्म का रूप दे करके बताया गया। तो इस तरह की सनत जो है हुस्न तालीम कहलाती है। आइए देखते हैं, एक नज़्म हमने लिखा कि नज़्म रात और रेल का मुसन्निफ कौन है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये नज़्म रात और रेल जो है ये मजाज की नज़्म है। मजाज लखनवी की ये नज़्म है। अगला सवाल अफसाने के किरदार पे पूछा गया है। मंगू कोशवान जो है किस अफसाने का किरदार है। काफ़ी पूछा गया, पिछले भी 2021 में जो TGT हुआ था उसमें मंगू को जो है पूछा गया था कि असल नाम क्या है, तो पूरा नाम इसका मंगू कोशवान है। ये जो है किरदार जो है नया कानून, नया कानून का जो है किरदार है। तो मंगू कोशवान किस अफसाने का किरदार है, नया कानून का किरदार है। फिर एक शेर दिया गया है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बनहमन, ये एक ही मिसरा दिया है उस पर, और पूछा गया है कि ये किस शायर का मिसरा है। तो ये शेर जो है ख्वाजा मीर दर्द का है, ख्वाजा मीर दर्द का है। जैसा कि हम जानते हैं ख्वाजा मीर दर्द का जो शुमार है वो सबसे बड़े सूफ़ी शायर थे। सूफ़ी में जो इनका शुमार सर फहरिस्त होता है। और ख्वाजा मीर दर्द ही की वो ख्वाजा मीर दर्द ही की वो ज़ात है कि जब दिल्ली कत्ल गारत का सिलसिला वहाँ शुरू हुआ तो वहाँ ज़्यादातर शुअरा दिल्ली को जो खैराबाद करके कोई अजीमाबाद चला गया, कोई फैदाबाद आ गया, कोई लखनऊ आ गया, लेकिन यही एक ख्वाजा मीर दर्द है कि जो इन्होंने दिल्ली को छोड़ना पसंद नहीं किया। तो यही एक शायर भी पूछा गया है।
ख्वाजा मीर दर्द का जो उर्दू अदब है वो इनका शुमार जो है सूफ़ी शुअरा में होता है। और ख्वाजा मीर दर्द का इनकी मसनवी भी काफ़ी पूछी जाती है, वो अगले वीडियो में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीर अनीस को किस सिन्फ़ सुखन में शोहरत हासिल हुई। तो मीर अनीस हो, मिर्ज़ा दबीर हो, जब भी हमारे ज़हन शऊर में इस तरह के नाम आते हैं तो असल मैदान इनका इनका असल मैदान जो है मरसिया है। तो इस सिन्फ़ सुखन पर इसको काफ़ी महारत हासिल थी, मरसिया में इनको काफ़ी शोहरत मिली। वैसे तो इनमें रुबाई और सलाम भी इनके यहाँ हैं, रुबाइयात का मजमूआ भी है, लेकिन इसका असल मैदान जो है वो ये आपका असल मैदान इसका मरसिया है। दूसरा क्वेश्चन है अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली। तो ये अंजुमन पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग इसके जो है सोसाइटियाँ बनी थी। इसमें लाहौर है, दिल्ली है, बनारस है, इस तरह से। लेकिन ये जो है पंजाब की जो बुनियाद है वो 1857 जिसको हम गदर के नाम से जानते हैं, ये जो है इस जंग के बाद इसका जो इफ्तिताह हुआ है वो 1865 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1800 ये आज पूछा जाए क्वेश्चन बने कि अंजुमन पंजाब लाहौर जो है किस सन में वजूद में आई, तो ये आपका होगा 1865 में। और इसमें जो है एक जो है लाइट्स के नाम से अंग्रेज़ राइटर है लाइट्स, इन्होंने जो है ये बुनियाद रखी थी। जैसा कि अंजुमन पंजाब लाहौर की जब बात आती है तो दो नाम बहुत ज़्यादा आपका ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये जो है अंजुमन पंजाब लाहौर के जो है बुनियाद गुजारों में नज़्म का जहाँ मौजू देकर के नज़्म का मुशायरा हुआ करता था, तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन है। तो दो नाम ये हैं जो कि इसके जो मेन निगरान थे वो कर्नल हार्लाइट थे, कर्नल हार्लाइट। और इस शोबे का सबसे पहला जो सदर बनाया गया था वो डॉक्टर लाइट्स को बनाया गया था। शोबा हिंदुस्तानी भी डॉक्टर लाइट्स भी जो है इसके बुनियाद गुजारों में उनका शुमार होता है। लेकिन ये सन ज़रूर याद रखिएगा कि इसका क़याम जो है 1865 में ही हुआ। अगला क्वेश्चन है मजाज का पूरा नाम क्या है। ये बात कई एग्जाम में आप देखेंगे पूछा गया है असल नाम का। तो इनका असल नाम है इसरारुल हक है, इसरारुल हक था। मजाज जो है तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। 12 के आसपास में पैदा हुई, लेकिन चूँकि बचपन ही में लखनऊ में आ गए थे इसलिए इनको मजाज लखनवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फ़ानी का तखल्लुस क्या था। तो फ़ानी की अगर हम बात फ़ानी का तखल्लुस क्या था, तो फ़ानी का तखल्लुस जो है, चूँकि ये फ़ानी खुद इनका तखल्लुस है, असल नाम इनका शौकत अली है। ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। फ़ानी का असल नाम जो है शौकत अली है। फ़ानी ये तखल्लुस इनका दूसरा तखल्लुस है। इसका मतलब आपसे पहला तखल्लुस पूछा जा रहा है, तो पहला शायर अक्सर के अपने नाम पर तखल्लुस रखता है, तो इनका पहला तखल्लुस जो है शौकत था। शौकत अली नाम है, तो अपने नाम ही पर इन्होंने अपना पहला तखल्लुस शौकत अख्तियार किया था। अगला क्वेश्चन कि किस नाविल निगार ने सबसे पहले तालीमी निस्वां को मौजू बनाया। तालीमी निस्वां को, नाविल निगार की बात कही जा रही है, तो अपनी नाविलों में सबसे पहले जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद का, डिप्टी नज़ीर अहमद, इस तरीके से डिप्टी नज़ीर अहमद इनकी जो सबसे पहली नाविल है वो है मिरातुल उरूस। काफ़ी पूछा जाता है इम्तिहान में, सन्निसात भी पूछा जाता है। इसी में इन्होंने मिरातुल उरूस जो है अपनी बेटियों को जो है एक नाविल जो है जहेज़ में लिख करके दिया था, जिसमें तालीमी निस्वां पर काफ़ी फोकस दिया गया। तो पहली ज़ात जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की है। अगला है कि मोहम्मद इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए उर्दू में शाये हुए, यानी उर्दू के जो है शेरी मजमूए की बात कही जा रही है। तो इनके उर्दू अदब में कुल 4 जो है शेरी मजमूए आए हैं, 4 शेरी मजमूए, जिस
जिसमें ये अक्सर के हायर एजुकेशन में या आपका नेट के एग्ज़ाम में इसका पहला शेरी मजमूआ कौन है, दूसरा शेरी मजमूआ कौन है, तीसरा शेरी मजमूआ और चौथा शेरी मजमूआ, इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके जो है 4 शेरी मजमूए हैं। पहला जो है इनका बांगे दरा, बांगे दरा इनका पहला शेरी मजमूआ है। दूसरा जो है बाले जिबरी, तीसरा है ज़र्ब कलीम, चौथा है अरमगानी हिजाज। अगर हम इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक जो है अगर बना लें, सबके पहले वक्त को आप ले लीजिए तो एक लफ्ज़ जो है बब्ज़ा वजूद में आएगा, बब्ज़ा। तो इसमें बेफार बांगदरा, बाल जिबरी, ज़र्ब कलीम, अरमगानी हिजाज। तो ये आपका सीक्वेंस है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो इस तरीके से अगर ये दूसरा है, कभी कभी सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बांदरा जो है अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है, तो इसका सन बताइए, किस सन में जो है ये लिखा गया। तो आप इसको जो है 1924 में, पहला जो है 1924 में है। फिर 11 साल के बाद, या आप इसको याद कर लीजिएगा, तो 1935 में जो है इसका दूसरा शेरी वजूद आता है। 1936 का मामला ज़र्ब कलीम का, 1938 जो है ये अल्लामा इकबाल की वफ़ात की डेट है। तो ये आखिरी मजमूआ इनका अरमगानी हिजाज इंतकाल के चंद महीने पहले की बात है। तो इस तरीके से आप अगर इसमें देखिए 24 में आपने 11 ऐड किया, आपका 35 आ गया, 35 36, तीसरा 36 में है और लास्ट वाला 1935 में है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में जो है यही सीरियल जो है इसका तसनीफ़ का आगे पीछे करके भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस सही ज़मानी तरतीब के एतबार से बताएं। तो अगर आपको सन साथ इस तरीके से याद हो तब भी, अदरवाइज़ आप यही जो पहला वर्ड आपने सबका ऐड कर दिया, जिसमें पहला आपको याद रखना है कि बांगदरा पहला है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और बनाया जाता है कि ये जो है अरमगानी हिजाज, ये शेरी मजमूए में क्या इसकी खासियत है। तो इसकी खासियत है अरमगानी हिजाज जो है ये आधा जो है पोर्शन उर्दू ज़बान में है और आधा जो है फ़ारसी में है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इनका कुल्लियात जो है ज़बान के एतबार से उर्दू और फ़ारसी पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है अरमगानी हिजाज। अगला क्वेश्चन है नाविल एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ कौन है। नाविल एक चादर मैली सी, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल है, राजेंद्र सिंह बेदी। और ये आपको याद बता दें, ये ऐसा नाविल निगार है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नाविल लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी का, वो भी शाहकार नाविल एक चादर मैली सी। अगला क्वेश्चन हमने लिया है शब-ए कद्र जो है किसकी नज़्म है। तो ये जो है उर्दू अदब में, अभी मैंने आपको बताया कि मौजू देकर के बात होती थी अंजुमन पंजाब लाहौर में, ये उनका शुमार मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये नज़्म शब-ए कद्र मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। शब-ए कद्र उन्वान पर ये उन्होंने नज़्म लिखी थी। बस आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए